और मोदी सरकार, एनडीए सरकार रोजगार देने में और हमको बेरोजगार, देश में तानाशाही का खतरा है, लोकतंत्र के खत्म होने का खतरा है, संविधान पर खतरा है। चुनाव के ऐलान के कुछ दिन पहले हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस मदन प्रजापति गुजरे, उन्हें मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ सभा के माध्यम से। काराकाट के विधायक यहाँ मौजूद हैं, अशोक जी मौजूद हैं, और ये मीटिंग बारून में तीन विधानसभा क्षेत्रों की हो रही है। तो काराकाट नेतृत्व दे रहा है और काराकाट लोकसभा नाम को सार्थक कर रहा है। आप सब हमारे साथ नहीं थे, हम आपके साथ हैं, साथ रहे हैं। लड़ाई मिलजुल करके रही है। सभी गरीब समाजों ने ही मिल करके, जो कारीगर हैं, आप मिट्टी को याद कर रहे हैं, तो किसी तरह के तमाम लोगों ने, जमीन जोतने वालों ने, खेती करने वालों ने, उससे जुड़े हुए भिन्न भिन्न विधा के लोगों ने एक पार्टी बनाई थी सामंतवाद के खिलाफ, बराबरी के लिए, समानता के लिए, जिसका नाम था भाकपा माले। इसीलिए ढेर सारे नेता कार्यकर्ता, यहाँ त्रिवेणी जी मौजूद हैं, तो सुनील जी मौजूद हैं, तो और सब लोग किसी न किसी रूप से पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप सब जुड़े हुए हैं। अब पहले थोड़ा और पिछड़ापन था, लड़ते लड़ते थोड़ा सा जागरूकता आया है, पढ़ाई लिखाई हुई है, कुछ लोग नौकरी में गए हैं, और यही इतना ही से भाजपा का पेट में दर्द हो गया है कि आरक्षण खत्म करो, नहीं तो सब लोग नौकरी में आ जाएगा भिन्न भिन्न माध्यम। उनका पेट पिराने लगा और वे शिक्षा को भी महंगा बना रहे हैं कि गरीबों के, पिछड़ों के, दबे कुचले लोगों के बच्चे पढ़ नहीं पाए। अगर किसी तरह से पढ़ जाएं तो वे कम से कम हायर एजुकेशन में नहीं जाएं। आज प्राइवेट में इंजीनियरिंग करने में 50 लाख रुपया, डॉक्टरी करने में 2 करोड़ रुपया, तो ये दिशा ले ली। अगर ये सब कुछ करके पढ़ भी जाएं तो नौकरी में नहीं जाए, नौकरी में भी जाए तो ऊपर में नहीं जाए। अगर मेहनत करके मेधावी बच्चे, उनके पिता मास्टर हैं, चलो बाबू तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको पढ़ाई करना है, 16-16 घंटा, 18-18 घंटा पढ़ के IAS भी कर लें, तो अब एक लेटरल एंट्री का रास्ता सीधा सीधी आ गया। जो भारत सरकार के सेक्रेटरी लेवल तक IAS पहुंचते हैं, उसमें कहाँ कोई बैकवर्ड क्लास का है, लेकिन एक संभावना रहती थी कि प्रमोशन पापा के वहां पहुंचेगा। लेकिन अब RSS के अनुशासन से सीधा सेक्रेटरी बन जाएगा, डिप्टी सेक्रेटरी बन जाएगा। वो IAS न भी है तो हर इंतजाम इन लोगों ने अपने लिए कर लिया। और जो आपकी चिंता है, पूरे समाज की चिंता है कि अगर संविधान खत्म हुआ तो खास तौर से जो वंचित समूह है, जो शोषित समूह है, उसके अधिकार छिन जाएंगे। और बिल्कुल इस मामले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब, मैं जब सोचता हूँ, उनको पढ़ता हूँ और पढ़ते जा रहा हूँ, तो एक कोशिश भी इसमें यह भी हुई कि अंबेडकर को एक दलित नेता तक सीमित करके रखा जाए। लेकिन जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि वो तो भारत का सबसे बड़ा विजनरी नेता है, दूर तक वो देख रहा है
संविधान का ड्राफ्ट करने वाला कोई सामान्य आदमी नहीं है। तो इसीलिए ये बातें हैं। अभी चुनाव चल रहा है, 24 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव पर निश्चित रूप से इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का भविष्य टिका हुआ है। इस चुनाव पर देश की खेती किसानों के हाथ में रहेगी या कॉरपोरेट के हाथ में जाएगी, यह बात जुड़ी हुई है। इस देश में सरकारी नौकरियां रहेंगी या एक एक करके सबको खत्म कर दिया जाएगा, ये सवाल जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में थी तो लालू जी विपक्ष में थे, लालू जी की सरकार बनी तो हम विपक्ष में थे। लेकिन ये सभी दलों ने मिल के एक मोर्चा बनाया है, इंडिया गठबंधन, कि देश की, इसलिए इंडिया गठबंधन बना है। और इसको हम कहते हैं कि आजादी की लड़ाई की वो तमाम ताकतें, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और कांग्रेसी, ये तमाम ताकतों की एकता आज फिर से तानाशाही के खिलाफ आजादी के लिए चल रही है। क्या है इंडिया गठबंधन? लाल झंडे वाले, हरे झंडे वाले, तिरंगा झंडा वाले, यही लोग तो हैं, नीला झंडा वाले सब हैं। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आपका स्वागत योग्य कदम है। ये जीत मेरी अकेले की जीत नहीं होगी। हम जीतेंगे तो निश्चित रूप से जो वंचित समाज है, जो गरीब समाज है, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। गांव-गांव में ये ढोल बजाने वाले, सिंघार बजाने वाले नाचने लगे, हमारी जीत होगी, ये तय बात। इसलिए राजनीति, जगदेव बाबू भी कहा करते थे कि राजनीति मतलब ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोलती है, मास्टर की। राजनीति पर कब्जा जिन समाजों का, जिन समुदायों का होता है, उनके तरक्की का रास्ता खुलता है, उनके मान स्वाभिमान को ताकत मिलती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम एकताबद्ध हों और लोगों को भी जोड़ें। चुनाव के इस 20-25 दिन के माहौल में पैसे वालों ने अब तक गरीब समाजों को वंचित रखा है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम कैसे चुनाव लड़ोगे? हम 50 गाड़ी लेके चल सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि वो घी कोड़ करके, होता ना मछली मारना, खूब कदई कर दिए और उसमें से मछली के पट-पट पकड़ ली। तो ये 20 दिन के माहौल में वो चमक दमक के साथ एक माहौल बना करके, हवा बना करके, लोगों की आंख में धूल झोंक करके अब वो चले जाते वोट लेकर। और फिर बाद में जब धूल गर्द समाप्त होता है तो लोग कहते हैं कि अरे ठगा गए, बड़ा गड़बड़ हो गई। और ये हर चुनाव में हो रहा है। इसीलिए इस बार काराकाट में जो मैं माहौल देख रहा हूँ, बिल्कुल बदला हुआ माहौल। एकदम नौजवानों को भी मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने कोई वो तमाशा के चक्कर में नहीं, उन्होंने रोजगार पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया कि हमें रोजगार देने वाली सरकार चाहिए। में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली सरकार रही है, इसलिए इसको खारिज करना है, इसको सत्ता से बाहर करना है। और 17 महीने की सरकार में बिहार में अगर 4.5 लाख 5 लाख रोजगार पैदा हो सकते हैं, तो इतना बड़ा देश में जो 30 लाख खाली पद हैं वो क्यों नहीं भरा जा सकता? महागठबंधन के नेताओं ने, तेजस्वी जी ने चुनावी सभाओं में कहा भी, अपने घोषणा पत्र में भी जारी किया कि हमारी सरकार बनेगी तो इसी 15 अगस्त से ये जो 30 लाख खाली पद हैं, हम उस पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करें। 1 करोड़ नौजवानों को आने वाले दिन में रोजगार देंगे।
हमारी लड़ाई रही है किसान आंदोलनों में कि फसल का लाभकारी दाम दो, फसल खरीद की गारंटी करो। राहुल जी किसान पंचायत में थे सासाराम में, मैं भी था मंच पर, वहाँ ऐलानिया तौर से कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम किसानों के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार के मुताबिक MSP देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे फसलों का, और सरकारी खरीद की कानूनी गारंटी देंगे। ये ऐलान है। तो ये देश की बड़ी मांग है, देश के किसान आंदोलन की बड़ी मांग। तो यही मैं कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अभी आगे भी जाना है। आपने जो भावना प्रकट की है, आपने जिस प्रकार से स्वागत किया है और जिस तरह से हमारे सुनील जी और हमारे संचालक साथी ने आह्वान किया है एकजुट होने का, संघर्ष करने का, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लड़ेंगे, जीतेंगे। आप 1 जून को बड़े पैमाने पर जीतें और जीत तो लगभग निश्चित दिख रही। समाज का खास तौर से दबे कुचले हिस्सों का एक बड़ा पोलराइजेशन दिख रहा। जातीय जनगणना ने नक्शा साफ कर दिया है बिहार भर में। इसलिए अगर हमारी एकजुटता बनी रही तो आस-पास भी कोई नहीं रहेगा। झंडे पर 3 तारा निशान है। यही काम करना है अभी से 1 जून तक, 30-31 मई तक। समझा लेंगे हम लोगों को, एक वोट भी छूटेगा नहीं, एक वोट भी गलती से दूसरी जगह पड़ेगा नहीं। वोटिंग मशीन को भी हम एकदम जांच लेंगे कि इसका नंबर क्या है। ये मशीन पर वोट देके 5 बजे भोरे पहुंच करके हमारे पोलिंग एजेंट चेक कर लेंगे कि इस मशीन में जो वोट पड़ रहा है वो वोट सही जगह जा रहा है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नमस्कार।